आज हम पढ़ेंगे पीजीटी का क्वेश्चन। पीजीटी है ये, कौन सा है? केबीएस का है। केबीएस पीजीटी 2018 का। कब का? 2018 के पेपर आज हम पढ़ेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? तो कबीर का संबंध ज्ञान मार्गी निर्गुण धारा से। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? उर्वशी। अगला क्वेश्चन है, अनेकार्थ शब्द के रूप में गुरु का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है? गुरु का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है? तो गुरु का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है? एक नक्षत्र। अगला क्वेश्चन है, डाट डाट को किसी बात पर दृढ़ रहो, रिक्त स्थान के लिए होगा कि बिन पेंदी का लोटा, बेपेंदी का लोटा क्यों हो, किसी बात पर दृढ़ रहो। क्वेश्चन नंबर 15 है, टॉस युवा भारतीय टीम ने जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की। इस वाक्य में उद्देश्य को किस विकल्प के रूप में सही करेंगे? तो टॉस क्या है? युवा भारतीय टीम, युवा भारतीय टीम। अगला है, जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से ना हो किसी किंतु उससे संबंध हो तो अर्थ ग्रहण करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहेंगे? लक्षणा कहेंगे। क्या कहेंगे? लक्षणा। जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से ना हो तो किंतु उससे संबंध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहेंगे? लक्षणा। दूर दूर से फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार को क्या कहते हैं? अस्त्र। दूर से फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? अस्त्र। डांट डांट के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा। इसमें क्या है? भ्रम। भ्रम के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा। अगला है, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द है। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द। अगला है, स्नेह का शाब्दिक अर्थ नहीं है। स्नेह का शाब्दिक अर्थ नहीं है गोद। अगला क्वेश्चन है, यहाँ तक हो गया सामान्य जनरल हिंदी जो हमारी 10 नंबर की आती है उसका क्वेश्चन था। अब आगे हम पढ़ेंगे 80 क्वेश्चन, जो बेहतरीन 80 क्वेश्चन है केबीएस के, वो बेहतरीन 80 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेखांकित पदबंध का नाम बताइए। सुनिए, आपने खाना खा लिया, खाना खा लिया हो तो, इतना पदबंध अंडरलाइन है। सो जानिए ना। सुनिए, आपने खाना खा लिया हो तो सो जाइए ना। इसमें पदबंध क्या है? तो कौन सा पदबंध है? क्रिया विशेषण पदबंध। कौन सा है? क्रिया विशेष। अगला, 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड कौन सा है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 में। 1969 में। दूसरा क्या है? नीर का निर्माण, 1970 में। तीसरा क्या है? बसेरे से दूर, 78 में। चौथा क्या है? 10 द्वार से सोपान तक, चौथा है। अगला है, प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य शुक्ल ने अपने ऐतिहासिक प्रतिमान स्थापित किए? तो तुलसीदास के आधार पर। किसके आधार पर? तुलसीदास के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से लक्ष्मीकांत वर्मा की लिखी हुई पुस्तक कौन सी है? तो नई कविता के प्रतिमान। नई कविता के प्रतिमान कब की रचना है? 1957 की। 1957 की रचना है। अगला क्वेश्चन है, अकाल पुरुष गांधी के नाम पर महात्मा गांधी की जीवनी किसने लिखा था? जैनेन्द्र कुमार ने। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? उर्वशी को। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से किसकी भूमिका को छायावाद की घोषणा पत्र कहा जाता है? पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? रामदरस मिश्र हैं। अगला है, हम तो सारा का सारा लेंगे, हम कम से कम वाली बात ना हमसे कहिए। किसकी रचना है ये? रघुवीर सहाय की। अगला है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु की कौन सी रचना नाट्य रासक है? तो भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा। अगला, अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? कर्मभूमि। अमरकांत किसका पात्र है? कर्मभूमि। शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? तो 1883। शिव सिंह सरोज का रचना काल 1883। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कुतुबन की रचना है? तो कुतुबन की रचना कौन सी है? मृगावती। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना देव की नहीं है? तो अलंकार गंगा देव की रचना नहीं है। अगला है, प्रयुक्त समासों के आधार पर क्रमशः विकल्प का चयन कीजिए। राग खर्च, तत्पुरुष समास, व्यर्थ, तद्भव अव्ययी समास, गोला बारूद, द्वंद्व समास और छुट भैया कर्मधारय समास। अगला है, हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसे आता है? लक्ष्मी नारायण मिश्र को। अगला क्वेश्चन है, छीन पीतम्बर कंबर ते
सुविधा दई मणिन कपोलन रोरी, नैन नचाए कही मुस्कान कला पिरयो, खिलन होरी किसकी है? पद्माकर की। अगला जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? अमरकांत का। अगला मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी अनुदित या अनुदित है, मौलिक नहीं? कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की अनुदित है, मौलिक नहीं? तो मेघनाथ वध। क्वेश्चन नंबर 91 है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मदकरियों की भीख लिखाई, किस रचना से है? स्कंद गुप्त से। किसने कहा था? देवसेना ने। अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतीक है? तो बुद्धिजीवी का प्रतीक। किसका प्रतीक है? बुद्धिजीवी का। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा को उसकी रचना करने वाले प्रथम बौद्ध सरहपा का शब्द कौन है? सरहपा। अगला है, मैंने देखा एक बूंद सहसा, उछली सागर के झाग से, रख गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, किसने कहा था? अज्ञेय ने। अगला है, मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले मैथिली शरण गुप्त। अगला, चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों में अक्सर रस किस रस की चर्चा की जाती है? इतिहास रस की। अगला है क्वेश्चन नंबर है, पृथ्वीराज रासो का हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल। प्रगतिशील लेखक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद। 1936 में। कहाँ? लखनऊ में। निम्नलिखित में से किसको मनोविश्लेषण लेखक त्रय के रूप में जाना जाता है? तो इलाचंद्र, जैनेन्द्र और अज्ञेय। अगला, केशव की रचना कौन सी नहीं है? तो भू परिक्रमा किसकी? विद्यापति की। अगला, निम्नलिखित वाक्य के किसी एक खंड में अशुद्धि है, पहचान कर उपयुक्त का विकल्प चयन करिए। बत्तख को अंडे देना होता तो पानी छोड़कर जमीन पर आ जाता। इसमें क्या सही है? डी सही है, यानी जमीन पर आ जाता। तो बच्चे को अंडे न देना होता तो पानी छोड़कर जमीन पर आ जाता, नहीं आ जाती। अगला है, प्रबंध चिंतामणि की रचनाकार कौन है? मेरुतुंग, जैनाचार्य मेरुतुंग। निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपने लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? प्रेमचंद ने। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई है? तो पत्रहीन नग्न गाछ, किसमें है ये? मैथिली में। किसमें है? मैथिली में, मैथिली भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संस्कृत के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी दिनकर। मजदूर मालिक के यहाँ रहता है, यहाँ क्या संबंध सूचक है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है यहाँ। आगे गद्यांश है, 107 से 8 गद्यांश है। इसमें ऐसे ही देख लेते हैं, वीरों की तुलना देवदार के पेड़ों से क्यों की गई? क्योंकि दोनों स्वयं जन्म लेते हैं और प्रकृति द्वारा पाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, परमुखापेक्षी का अर्थ है? परमुखापेक्षी का अर्थ है दूसरों से सहायता चाहने वाला। परमुखापेक्षी, दूसरों से सहायता चाहने वाला। निम्नलिखित अर्थ की दृष्टि किस भेद के अंतर्गत आएगा? मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पद पर देना तुम भेद। तो किसमें होगा ये? आदेशार्थक। अगला है, यहाँ भी 2 क्वेश्चन है जो गद्यांश में है। छाया शब्द प्रतीक है, छाया अतीत की स्मृतियों का। अगला, उपयुक्त गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या होगा? अतीत को भूलकर भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? अधूरे साक्षात्कार लेना प्रमाणिक नहीं होता। नहीं बल्कि होता है, यही गलत है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 113, सरकारी कामकाज में किसी विस्तृत विवरण, विस्तृत आख्या, वक्तव्य, प्रतिवेदन, पत्र व्यवहार आदि के तथ्यों एवं निर्देशों से सुनियोजित संयोजन तथा प्रभावपूर्ण संक्षिप्त संकलन को क्या कहते हैं? संक्षेपण। क्या कहते हैं? संक्षेपण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कहानी लेखन के लिए अनिवार्य नहीं है? तो तुक नहीं है, तुक अनिवार्य नहीं है। अगला है, फीचर फिल्म के विषय में कौन सा कथन सही नहीं? तो फीचर फिल्म रूप से समाचार का विस्तृत आलोच्य है, यही गलत है, बाकी सभी सही है। क्या क्या है? फीचर फिल्म किसी घटना, व्यक्ति व स्थान के बारे में लिखकर विशिष्ट हो जाता है, सही है। फीचर कल्पनाशीलता और सृजनशीलता कौशल के साथ मनोरंजन भी प्रस्तुत करती है, ये भी सही है। और फीचर साधनात्मक मूल्य भी हो सकता है और विशिष्ट व्यक्तियों, ऐतिहासिक स्मारकों, त्योहारों, मेलों और प्राकृतिक आपदाओं की आदि पर लिखी जा सकती है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर, टेलीविजन लेखन के दृश्यांकन में किसकी भूमिका नहीं होती है? तो निर्माता की भूमिका नहीं होती। टेलीविजन लेखन के दृश्यांकन में किसकी भूमिका नहीं होती? निर्माता की। रसात्मक वाक्य ही काव्य है, किसने कहा था? पंडित विश्वनाथ ने। टेलीविजन पटकथा के दृश्यांकन में दृश्य प्रबंध की तकनीकी व्यवस्था कौन करता है?
तो निर्माण सहायक। अगला क्वेश्चन है कार्यालय हिंदी का कौन सा प्रयोग क्षेत्र नहीं है? तो रचनात्मक क्षेत्र। कार्यालय हिंदी का नहीं है। वर्णों में संधि से हो जाने से क्या होता है? वर्णों में संधि हो जाने से नई ध्वनि बनती। क्या होता है? नई ध्वनि बनती है। सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1918, सभी जानते हैं। अगला है विकल्प का चयन कीजिए उत्पत्ति के आधार पर। तो क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज या आगत कहेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 123 है रामचंद्र शुक्ल इनकार आदि शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संकलित हैं? 40। अगला है मोरा जौना मेरा जोबना नवेलरा भयो है कैसे गर्दीनी कस मोरी माल सुनो तेज डरावन लागे बिरहा आगिन मोहे दस दस जाए। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? तो अमीर खुसरो की हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारी ये दंतरित मुस्कान मृतक में भी जाल डाल देगी जान। ये पंक्तियां किसकी है? नागार्जुन की। किसकी है? नागार्जुन की, गीत का। अब गोरखा जगायो जोग भगति भगायो लोग काव्यांग कविता का प्रकार क्या है? तो तुलसीदास ने कहा है गोरखा जगायो जोग भगति भगायो लोग। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो 1900 से या नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो संभवत 1050 या सन 993। अगला क्वेश्चन है चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पहाड़ नदी सब पर कविता हो सकती किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन है गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं। मैथिली सुनकर गुप्त का मंतव्य जो था वो क्या था? ये कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। अगला है जब मन लागे राम सो अब अनंत काहे को जाए दादू पाड़ी लूढ़ जो ऐसे ही रहा रमय समाये। किसने? मन जब राम में लीन हो गया तो अन्यत्र नहीं भटकेगा। सही है। कौन स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है? तो नंद दुलारे वाजपेयी स्वच्छंदतावादी हैं। आगे स्वास्थ्य श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हर गोसाई बारे बारे प्रणाम करो अब हरो शोक सुमदाई। ये किसकी रचना है? मीराबाई की। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? तो इसमें प्रेम के तत्व धर्मी स्वरूपों का चित्रण हुआ। इसमें प्रेम के लोक धर्मी स्वरूप का चित्रण किया गया, यही सही है। ये गलत है। क्या सही? पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है। ये कथन सही नहीं है। पद्मावत के बारे में क्या सही नहीं है? पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 134 है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है तो ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद उपरोक्त अनुच्छेद का सारांश लिखिए। अगला है चौपाई छंद के बारे में कौन सा कथन सही है? तो चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, अंत में जगड़ और तगड़ होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित साहित्यकारों में सबसे कम आयु की किसकी रही है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की सबसे कम आयु रही है। अगला क्वेश्चन अंग्रेज राज सुख साज से सब भारी पैधन विदेश चले जाता है इतख्वारी। इस पंक्तियों का मूल भाव निम्नलिखित में से कौन सा है? अंग्रेज राज सुख साज से सब भारी किस रचना से? राजभक्ति और द्रोह से है और आल भी कर सकते हैं। जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं पर वो मेरे चित्त के अनुसार नहीं उतरती। किसने कहा था? भारतेंदु ने। अगला क्वेश्चन नंबर 139 है निम्नलिखित में से किसी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य किसे माना जाता है? प्रिय प्रवास को। 10 अंधेरे हैं 10 फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, ये किस प्रसाद की किस कहानी से है? आकाशदीप से है। अगला क्वेश्चन है गगन एक कनक में गहना एक मह भाव न दूजा कहन सुनन को दुई करी थापिन एक मिजाज एक पूजा। किसने कहा था? कबीरदास ने। क्या कहा था? गहना एक कनक में गहना एक मह भाव न दूजा कहत सुनन को दुई करी थापिन एक मिजाज एक पूजा। अजय प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास से रैक्य आख्यान भी कहा जाता है जिसे आनंददास का पोथा को? कठगुलाब की रचना किसकी है? मृदुला गर्ग की। डॉक्टर फणीसरनाथ रेणु की किस विधा का पात्र है? महिला। डॉक्टर प्रशांत फणीसरनाथ रेणु की किस रचना का पात्र है? महिला आंचल। अगले निम्नलिखित में से पंक्तियों का निहित रस पहचानिए। प्रच्छन्न रोग है, प्रकट भोग है,
संयोग मात्र भावे वियोग, हाँ लोभ लोभ में लीन लोग, भूले हैं भूले हैं अपना परिणाम, ओ क्षणभंगुर भव राम राम। इसमें कौन सा है? तो शांत रस की प्रक्रिया की गई है। क्वेश्चन नंबर 146 है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? तो राम कुमार वर्मा ने 1938 में। हिंदी को गद्य का निकष किसने कहा? हिंदी को गद्य का निकष किस आलोचक ने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी भी समय नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। उपयुक्त पंक्तियाँ किससे द्वारा ली गई है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा ली गई है। अगला, पुष्टमार्ग का प्रवर्तन किसने किया? तो वल्लभाचार्य ने। अगला क्वेश्चन, मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत माल। ये पंक्तियाँ किस रचयिता की है? मेरे अचल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा जो मचल कर मत साल। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई? तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग।